जब से ये मार्केट में इलेक्ट्रिक रिक्शा आया, यानी कि स्पेंडल रिक्शा वाले की कमाई ही खत्म हो गई। अरे जब से ये बैटरी वाला रिक्शा आया ना, अन्य रिक्शा वालों का कमाई मार खा गया। लेकिन याद रख, हम लोग मेहनत का कमाते हैं और मेहनत का खाते हैं। क्या कि बेरोजगारी की संख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपके सामने बेरोजगार ही तो खड़ा है। इस बात को साबित कर दिया है इस रिक्शे वाले ने, जिनके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। 50 से भी ज़्यादा किस्म के ये आवाज़ निकालते हैं। चलिए इनसे ही डायरेक्ट बात करते हैं, किस तरह की आवाज़ निकालते हैं जानते हैं। कितने तरह की आवाज़ निकाल लेते हैं? सुनने में कि 50 से ज़्यादा आवाज़ निकाल लेते हैं। नहीं 50 के 50। देखिए, अंदाज होता है कि किसी भी एक्टर्स की आवाज़ अपने गले तक निकालने से पहले उनकी छवि अपने अंदर लानी होती है। तो कहीं ना कहीं उनकी कोई डायलॉग के छवि में आ रहा हो तो उनके अंदाज को अपने अंदर लाने की ये कोशिश कर रहे थे। सर पे पगड़ी बांध रहे थे, अब तैयार हैं उनकी आवाज़ को निकालने के लिए। वो थोड़ा थक चुके थे ना सुनना, इसीलिए कोशिश कहाँ सुना रहे हैं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। साथ लोग यह नहीं जानता कि लोग दीपक रिक्शा वाला को खतरनाक कहते हैं। जब से ये मार्केट में इलेक्ट्रिक रिक्शा आया, यानी कि स्पेंडल रिक्शा वाले की कमाई ही खत्म हो गई। मैं पटना वासियों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो पेंडल रिक्शा में बैठे, किसी भी पेंडल रिक्शा में बैठे, तो वो ये एहसास हो कि वो दीपक रिक्शा वाले में बैठ रहे हैं। इस रिक्शा का भी आप लोग उपयोग किया करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए कितनी खूबसूरत बात इन्होंने कही कि जब से इलेक्ट्रिक रिक्शा आया है उस वक्त से सही में जो 3 पहिए की रिक्शा है, उन लोगों की एक बेरोजगारी वाली हालत हो गई है। बेरोजगार जैसे हो गए हैं ये लोग। काफ़ी कम संख्या में पब्लिक उनकी सवारी करते हैं। और इन्होंने बातों ही बातों में एक सरकार को इशारा भी कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती की आवाज़ सुनना जरूर चाहेंगे। जी जरूर। मिथुन चक्रवर्ती का तो मैं भी बड़ा फ़ैन हूँ। सुनिए उनका आवाज़। अरे वाह जॉनी वाह। अरे ये देख, अरे पुन यानी कि दीपक रिक्शा वाला, अरे पटना की सड़कों में 20 साल से रिक्शा चलाया। लेकिन अफसोस, अरे जब से ये बैटरी वाला रिक्शा आया ना, अन्य रिक्शा वालों का कमाई मार खा गया। लेकिन याद रख, हम लोग मेहनत का कमाते हैं और मेहनत का खाते हैं। क्या बात है। महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालते हैं। जी इसलिए वाह मुंशी जी वाह, हमारे यार आप भी कमाल करते हैं। अरे इतने बड़े मूछों के मालिक हैं आप और बड़प्पन हमारा। हाँ तो मुंशी जी, आपकी 5 बेटियां हैं, यानी कि 50 हज़ार के हिसाब से 2.5 लाख बनता था। हाँ तो सक्सेना साहब लाइए वो कागज़, हम अभी साइन कर देते हैं। अच्छा, कब से आपके अंदर ये प्रतिभा आई? कब से आपने ये आवाज़ निकालना शुरू किया? 10 साल के थे तो गांव में ब्लैक एंड वाइट पर्दा पे फिल्म मंगाया गया था, मुगले आजम, बस वहीं से शुरुआत। तो कभी इस जो आपकी प्रतिभा है इसको किसी स्टेज पे उतारने की कोशिश नहीं की आपने? एक बार विधानसभा में बोले हैं, ये लगता है 2022 में ही बोलेंगे। विधानसभा में किसी ने मुझे मौका दिलवाया, मैं विधानसभा में मिमिक्री कर चुका हूँ। ये विधानसभा में कर चुके हैं, माँ पे मिमिक्री, तो मुझे सम्मानित किया गया था। और कोई बड़े स्तर पर, कोई बड़े स्टेज पर आपको मौका नहीं दिया? कहीं मौका आप कहीं तलाशे नहीं इस तरह का मौका? कल मुझे एक मौका मिला है विद्यापति भवन के पीछे भारतीय मंडप हॉल जी, वहाँ कल मिमिक्री करने के लिए बुलाया गया है। अब देखिए फ्री हो पाएंगे तब ना। कल मनीष भैया जब से इंटरव्यू लिए हैं तब से लोग आ रहे हैं। पढ़ाई कहाँ तक आपने किया है? वही समझिए नॉन मैट्रिक, मतलब 9वां 10वां। और कैसे आपने ये आवाज़ निकालना शुरू किया? अपने आप निकलने लगा, अपने आप। बचपन से ही इस तरह की गुण थी आपने? मैंने जब मूवी देखते थे जैसे मिथुन चक्रवर्ती, देखते गए मुझको लगा कि यार ऐसा बोल सकते हैं, बस निकलने लगा। मतलब पिक्चर देखते मूवी देखते वो आवाज़ निकालने की जो छवि है आप में आती रही? जी सर यही सब। और आप रिक्शा चलाने का ही काम करते हैं? हाँ, हम रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि इसी का कमाई हम खाते हैं, तो रिक्शा से चला रहे हैं। रोजी रोटी चल जाती है इससे? वो देने वाला ऊपर वाला दे देता है, ऊपर वाला देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है, दे देता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि 12 बज गया, कमाई उमाई नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब भगवान देने लगता है ना,
तो दे देता है, मैं 300-400 हो जाता है। क्योंकि आपकी जो डिलीवरी है, डायरेक्ट डिलीवरी, उसके मदद से आप लगातार, मैं देखा कि यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक रिक्शा आई है उसकी वजह से ये 3 पहिया रिक्शा की जो है कमी काफ़ी हो गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो यंग हूँ, अभी तो मैं एडल्ट हूँ, मैं तो कहीं से भी भाड़ा उठा लूँगा, हथुआ मार्केट या वगैरह वगैरह। लेकिन जो बूढ़े रिक्शे वाले हैं, अगर उन पे बैठ के लोग जाएंगे तो कम से कम उनका कमाई होगा। बस इसी के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा आए चाहे कोई रिक्शा आए, रिक्शा वाला मेहनत करना थोड़ी छोड़ देगा, वो तो मेहनत करके कमा के खाएगा ही। नई सरकार आई है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, बेरोजगारी दूर करने की उन्होंने बात कही है, क्या कुछ कहेंगे सरकार को उस अंदाज में, बॉलीवुड अंदाज में? मैं क्या कहूँ सर उनके बारे में, मुझे तो नहीं, उन्होंने बेरोजगारी दूर करने की बात कही है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बेरोज़गारी दूर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्या है कि बेरोज़गारी की संख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपके सामने बेरोज़गार ही तो खड़ा है। क्या रिक्शा चलाना मेरा पैशन है? क्या ये नौकरी है? आपके सामने तो बेरोज़गार ही खड़ा है। अच्छा, अंतिम बस एक और कोई जो आपके जो चहेते हो उनकी आवाज़ निकाल के सुना दीजिए। जी सुना देते हैं, जी सुना देते हैं आपको अजीत का आवाज़। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे लोवाइन के नाम से जानती है और तुम शायद भूल रही हो कि पटना के सड़कों पर एक ऐसा रिक्शा चालक है जो 20 सालों से रिक्शा चलाता है। एक बार तुम उसके रिक्शे का सफ़र का आनंद लो। जय हिंद। जी, तो देखिए हमारे साथ थे दीपक जी, रिक्शा चलाते हैं और उनकी प्रतिभा जो किसी मोहताज नहीं है किसी स्टेज की, क्योंकि ये जगह जगह घूमते हैं अपने रिक्शे से ही, अपनी जो इनके चाहने वाले हैं अपनी आवाज़ से उनको प्रसन्न करते हैं और तरह तरह की आवाज़ ये निकालते हैं। 50 से ज़्यादा एक्टर्स की आवाज़ ये निकालते हैं। कुछ आवाज़ निकाल कर इन्होंने फर्स्ट बिहार झारखंड के श्रोताओं को सुनाया भी, और इनकी एक ही जो बातें हैं वो बेहद खास लगी, जो कि अपने तमाम जो ये डायलॉग बोले उसमें वो केंद्र बिंदु वही था कि जो ई रिक्शा आया है उससे ये 3 चक्के वाली जो रिक्शा है जो पैडल के माध्यम से चलती है, उस रिक्शे चालक की कहीं ना कहीं हालत बहुत दयनीय है, बेरोजगार वाली हालत हो गई है। सच्ची बात भी है, तो कहीं ना कहीं इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। और इन्होंने जो नई सरकार गठित हुई है उस पर भी कहा है कि अगर तेजस्वी यादव ने वादा किया है तो जरूर उन्हें बेरोजगारी को दूर करनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात होगी। फिलहाल इनकी कला को जो है काफ़ी आगे बढ़ाना चाहिए, इनकी कला को प्रोत्साहित करना चाहिए और एक मंच देने का जरूर जो है प्रयास करना चाहिए। खबरों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।